भारतीय भाला फेंक के सुपरस्टार नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल से ठीक पहले एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 90 मीटर अब उनका टारगेट नहीं है, बल्कि वे इससे कहीं ज्यादा हासिल करने की कोशिश में हैं। साथ ही अपनी टेक्निक पर बात करते हुए उन्होंने दर्द छलकाया और माना कि अभी भी इसमें सुधार की गुंजाइश है। नीरज चोपड़ा, जो 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, हमेशा से भारत का गौरव रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था और पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल के साथ फिर चमके। लेकिन अब उनका फोकस डायमंड लीग फाइनल पर है, जहां वे ट्रॉफी जीतने के लिए तैयार हैं। गुरुवार 28 अगस्त 2025 को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होने वाले इस फाइनल में नीरज का मुकाबला दुनिया के दिग्गजों से होगा। एंडरसन पीटर्स, जूलियन वेबर, केशॉन वॉलकॉट और जूलियस येगो जैसे महारथी उनके सामने होंगे। 2022 में नीरज ने यहां डायमंड लीग ट्रॉफी जीती थी, लेकिन 2023 और 2024 में वे उपविजेता रहे। इस बार वे फिर से चैंपियन बनने की उम्मीद कर रहे हैं। नीरज ने बुधवार को ज्यूरिख में पत्रकारों से बातचीत में अपनी टेक्निक पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने माना कि मई में दोहा डायमंड लीग में फेंका गया 90.23 मीटर का थ्रो अच्छा था, लेकिन तकनीकी रूप से परफेक्ट नहीं। नीरज ने कहा, मुझे लगता है कि मेरा रनअप काफी तेज है, लेकिन मैं उस स्पीड का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं ताकि भाला और दूर जा सके। दोहा में 90 मीटर का थ्रो अच्छा था, लेकिन तकनीकी तौर पर मैं नहीं कहूंगा कि वो परफेक्ट था। वे आगे बोले, अगर मेरा बायां पैर सीधा रहे और मैं सही ब्लॉक कर पाऊं तो थ्रो और बेहतर होगा। तब मुझे अपनी स्पीड का पूरा फायदा मिलेगा और मैं संतुष्ट रहूंगा। नीरज अभी भी सीखने की प्रक्रिया में है। वे अपने कोच और चेक गणराज्य के ट्रिपल ओलंपिक चैंपियन यान जेलेज्नी से लगातार मार्गदर्शन ले रहे हैं। 59 वर्षीय जेलेज्नी के साथ वे अपनी टेक्निक, रनअप, स्ट्रेट थ्रो और पैरों को ब्लॉक करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। नीरज का कहना है कि 2018 से लोग उनसे 90 मीटर की बाधा पार करने का सवाल पूछते आ रहे थे। अब उन्होंने ये बैरियर पार कर लिया है, लेकिन उनका लक्ष्य इससे आगे है। वे कहते हैं कि अब 90 की फिक्र नहीं, बल्कि और बेहतर प्रदर्शन की। सवाल जवाब के दौर में जब मॉडरेटर ने पूछा कि क्या वे 92 मीटर तक थ्रो कर सकते हैं, तो नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, भाला फेंक में कुछ भी कहना मुश्किल है। आप 4 या 5 मीटर भी आगे जा सकते हैं। उन्होंने भाला फेंक में हवा के प्रभाव पर भी बात की। नीरज बोले, ये थ्रो करने वाले पर निर्भर करता है कि हवा का इस्तेमाल कैसे करें। अगर सही लाइन से थ्रो करें तो हवा मदद करती है। ज्यूरिख में कल बारिश की संभावना है, लेकिन नीरज हर स्थिति के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, कल मौसम अच्छा ना हो, बारिश हो सकती है, लेकिन ये सभी के लिए समान होगा। हमें मानसिक रूप से मजबूत रहना होगा, क्योंकि हालात कठिन हैं। मैं हर हाल में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं। डायमंड लीग के इस सीजन में 14 चरण थे, लेकिन पुरुष भाला फेंक सिर्फ 4 में शामिल था। नीरज ने केवल 2 में हिस्सा लिया और 15 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहकर फाइनल में क्वालिफाई किया। अमेरिका की डिस्कस थ्रो स्टार वैलेरी ऑलमन भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थीं। नीरज चोपड़ा की ये मेहनत और समर्पण उन्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। भारत को उन पर गर्व है और हम सब उम्मीद करते हैं कि वे फाइनल में नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। नीरज को शुभकामनाएं। ये उनकी कहानी है जो प्रेरणा देती है कि सफलता के बाद भी सुधार जारी रखना चाहिए।